हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है सुक्रोज की संरचना। इसके पहले हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना कराई थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे। आज आप लोग सुक्रोज की संरचना सीखोगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जब सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलता है तो सुक्रोज बनाता है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी वही सूत्र होता है। जब आपस में योग होते हैं बच्चों तो सुक्रोज का निर्माण होता है। देखिएगा, सुक्रोज में एक इकाई अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा इकाई बीटा डी फ्रक्टोज लेंगे। इसका मैंने आप लोगों को अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का संरचना कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग सीख लिए होंगे। ये संरचना था बच्चों। ये इसकी संरचना मैं अभी आज भी लास्ट में बता दूंगा, समझा दूंगा। तो ये हमारा बच्चों बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, और ये हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद इसमें बीटा डी फ्रक्टोज लगता है। तो यहां पर देखिए, ये आपका अल्फा डी फ्रक्टोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। लेकिन जब इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो क्रम बदल जाता है। अभी मैं आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा। देखिएगा, CH2OH यहां पे है। जब इसको हम इधर लिखेंगे, बीटा डी लेना है, इसको हम इधर लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन कराना है, तो ये क्रम बदल जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। वो पूरा हम सिस्टमेटिक ढंग से समझाएंगे। तो बच्चों आपको क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो आपका 6 सदस्यीय वलय होता है। चाहे बीटा डी ग्लूकोज, दोनों की बात करता हूं। जो ग्लूकोज की संरचना होती है वो 6 सदस्यीय होती है। और बच्चों जब फ्रक्टोज की बात करते हैं तो वो 5 सदस्यीय होता है। तो हमको क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, यानी ग्लूकोज। ये 6 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय वलय कैसे बनाएंगे देखिएगा, आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा समझिएगा। ऑक्सीजन है, बाकी 5 कार्बन है, तो एक कार्बन ये हो गया ऑलरेडी, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों, तो 1 2 3 कार्बन हो गए, ठीक है। यहां से आया तो ये चौथा कार्बन, फिर ये आपका 5वां कार्बन, और ये आपस में मिल गया। ये 6 सदस्यीय वलय है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या लेना है, अल्फा डी। अल्फा डी में क्या होता है बच्चों, जो OH होता है इधर नीचे और H ऊपर, फिर ये आपका H इधर और OH नीचे, ठीक। फिर ये बच्चों आपका OH और फिर H। पूरा हम आपको विधिवत समझा रहे हैं, HOH। और इसकी संरचना हमने आपको कराई थी बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखें तो जाकर के देख लें। ये हमारा पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये छठा कार्बन हो गया। यदि नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का, ठीक है। बाकी ये 6 सदस्यीय वलय, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन से वलय बनाता है और एक ऑक्सीजन के सहयोग से। और बीच में होता बच्चों आपका बीटा डी फ्रक्टोज। ये 5 सदस्यीय वलय है। 5 सदस्यीय वलय कैसे होगा, तो यहां पर आप लोग ऑक्सीजन ले लो और इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से फिर आप ऐसा कर दो, इसको भी ऐसा, और फिर इसको मिला दो। ये 5 सदस्यीय वलय बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पहला कार्बन लेंगे तो CH2OH नीचे रहेगा, लेकिन कार्बन की संख्या का क्रम ही बदल दिए। क्रम हम इधर से ले रहे हैं, तो CH2OH इधर नीचे रहता, लेकिन दर्पण में उल्टा करेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। तो CH2OH हो जाएगा, यहां पर आपका होगा OH, ठीक है बच्चों। यहां पे आपका HOH रहेगा, ठीक। यहां पे कोई छेड़खानी नहीं। यहां पे आपका हो जाएगा HOH, और यहां पर बदल जाएगा, इसका इधर जाएगा तो बदल जाएगा, HCH2OH होता है। ये हो गया। अब जो आपका ये था बच्चों कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। आपको दिखेगा, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज। ये बच्चों बीटा डी ग्लूकोज मैं लिख रहा हूं, अभी नहीं दिख रहा, बाद में दिखेगा, चिंता मत करना। फिलहाल इतना क्लियर है कि अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज था यार, ये तो ग्लूकोज लिख दिया मैं, यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज है ये, ठीक है। इसको आप फ्रक्टोज लिख लेना, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। अब होता क्या है देखिएगा, यहां का जो आपका H और OH, जैसे मान लीजिए यहां से मैं OH ले लिया और यहां से H ले लिया,
यहां से H ले लिया तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ यहां से -H2O बाहर हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये आपका था अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रैक्टोज। ये क्या है बच्चों, बीटा डी फ्रैक्टोज, ध्यान रखिएगा। अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है। यहां से OH H के साथ निकल करके H2O बना लिया। ठीक है, तो अब इसका उत्पाद क्या बनेगा मैं यहां पे आपको बताता हूं। यहां पे देखिएगा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कि नीचे भी मैं कर सकता हूं, नीचे करके दिखाता हूं बच्चों। यहां कुछ नहीं, 5 सदस्य है तो फटाफट 5 सदस्य आप, इसका 5 सदस्य, इसका 6 सदस्य है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप 6 सदस्य बना सकते हैं ये। और यहां पर आपका क्रम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, बचेगा ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी ये आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बाकी सेम रहेगा बच्चों। यदि आपका यहां पे क्या जुड़ा था, H था ना, H रहेगा। ठीक है, यहां पे CH2OH था, वही रहेगा। यहां पे देखो HOH था, सेम रहेगा। यहां पर OHH था, सेम रहेगा। यहाँ HOH था, सेम रहेगा। यहाँ CH2OH था, यहाँ H था, सेम रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस H था, CH2OH था, सेम रहेगा। आपका बच्चों यहाँ पर H था, यहाँ पर OH सेम रहेगा। यहाँ पर OH था, H ये सेम रहेगा। ये बन गया बच्चों, यही है हमारा C12H22O11। ये देखो, ये हमारा है बच्चों क्या, सुक्रोज की संरचना। ये क्या है, सुक्रोज की संरचना। अब इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे। फिलहाल यहां से H2 निकल गया, बाकी सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेम मैंने उतार दिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो बचा रहता है तो ऑक्सीजन के साथ दोनों जुड़ जाते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज का भी वही सेम सूत्र होता है और फ्रक्टोज का भी वही होता है, सेम होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6 और C6H12O6, टोटल दोनों होता बच्चों। तो H2O जब बाहर निकल गया तो C कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन 12 12 24 होता, 2 निकल गया तो 22 बचता है, एक ऑक्सीजन तो आपका 11 बचता है। ये आपका सूत्र बच गया, मतलब यहां से आपका H2O बाहर हो जाता है। ये क्लियर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूं, आपको डाउट नहीं होगा। तुरंत बच्चों 2 मिनट का समय देना होगा आपको, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि जो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है CHO से जुड़ा रहता है। टोटल कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 6 कार्बन, 3 4 5 और 6। ये आपका लास्ट वाला CH2OH होता है। यहाँ पर OH, यहाँ पे OH, तो आपका H H। यहाँ पे बदल दो क्रम, H और OH, फिर यहाँ पर OH और H। ये जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन इसके साथ बढ़िया सा संयोग करता है, इसके साथ। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ तो क्या बनाता है, जैसे कार्बन है ना, तो एक ग्रुप यदि OH इधर कर दिए, H इधर, तो इसके साथ संरचना बनाएगा। ठीक है, देखिएगा 2 कार्बन, 3 4 5वें कार्बन के साथ बनाता है, छठा कार्बन आपका CH2OH, तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ये बंध बनाता है। ठीक, ये चीज है। बाकी यहाँ पर देखो क्रम, देखो यहाँ पर OH है ना, तो OH रहने दो, H है तो H, फिर H OH OH H H, सेम है। अब इसी को जब हम बच्चों एक संरचना के रूप में बनाते हैं तो आपका एक चक्रीय संरचना बनाता है। जैसे 5 कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन, तो 6 सदस्यीय वलय बनता है। और जब ऑक्सीजन इधर है, सॉरी OH समूह जब इधर है तो ये आपका बीटा डी बन जाता है। और यदि OH इधर होता तो अल्फा डी बन जाता। देखिएगा, इसका हम 6 सदस्य बनाएंगे, तो 6 सदस्य में सीधा आप ऑक्सीजन ले लोगे। बाकी ये प्रोसेस सेम है बच्चों, है ना, जो बना रहे हैं ये चीज है। ठीक, ये चीज हो गया। और हमको क्या लेना है, जैसे OH इधर है, OH इधर है, ये हमारा बीटा डी है और हमको लेना अल्फा डी, तो OH इधर करती। तो यदि OH इधर कर देते और इधर बचता H, तो कहीं ना कहीं ऊपर बचता H और OH नीचे। ठीक है, OH नीचे, इस साइड को हम नीचे बढ़कर चलते हैं। फिर आपका होता H, इधर का OH, देखो इधर OH, ऊपर OH, नीचे H, फिर इधर ऊपर H और नीचे OH, बाकी CH2OH तो है ही है। ठीक है, बचा इसके साथ H, तो ये कर दो। ये देखो इसकी संरचना बन गई, सिंपल है। और इसी का क्रम यदि मैं उल्टा कर दूं, यदि मैं OH ऊपर कर देता और H नीचे, तो ये बन जाता बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन जाता। तो ये हमारे ग्लूकोज की संरचना हो गई। तो ये आपकी ग्लूकोज
है बच्चों, और इस पर मैंने बेसिक से आपको समझाया है, तो एक बार जाकर के चैनल में है ना विजिट कर लो भाई साहब, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी 6 कार्बन है फ्रक्टोज का, देखो 6 कार्बन है, टोटल कितने हो गए 6। CH2OH रहता है, यहां पर OH रहता है, यहां पे OH, ये H, ये H, ये H, ये OH, सेम प्रोसेस है, यहां तक तो क्लियर है। और यहां पे जो आपका कार्बन है द्विबंध से जुड़ा रहता है, यानी यहां पे द्विबंध ऑक्सीजन और ये CH2OH हो गया। अब इसमें ये जो आपका कार्बन है ना, दूसरा कार्बन, ये इसके साथ बढ़िया बंध बनाता है। तो इस बार थोड़ा सा देखिएगा, ये कार्बन है रहने दीजिए, और बाकी ये कार्बन जो बच्चों ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 1 2 3, ठीक है, और बाकी ये CH2OH है ही है। अब ये 5 सदस्यीय वलय बना लेता है, क्या बनाता है 5 सदस्यीय वलय बनाता है। अब इसके साथ टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गए बच्चों यहाँ पे, ठीक। अभी फिलहाल इतना क्लियर है। बाकी आपका ये H है तो H रहने दो, OH है, और फिर ये H है, फिर ये H है, ये आपका OH है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, एक CH2OH जुड़ा ही है, और भाई साहब एक OH यहां से चला गया, एक OH यहां से चला गया। ये आपका बन जाता बच्चों एक चक्रीय मॉडल। इसी को फिर हम चक्रीय रूप में दर्शाते हैं। यहां पर देखिएगा, तो यहां पर जो इधर है बच्चों, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो 5 सदस्यीय बनाना है। ऑक्सीजन हो गया 5 सदस्यीय। देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो खत्म कहानी। देखो ये ऊपर है, ये OH ऊपर है, तो OH ऊपर, CH2OH, ठीक। फिर बच्चों OH ऊपर है, H इधर है, फिर OH और H, तो H ऊपर है, लेफ्ट साइड को मैं ऊपर लेकर चलता हूं तो समझाना मुझे आसान हो जाता है। फिर यहां पर CH2OH है, CH2OH कर दो और H कर दो, ये बन गया। ये हमारा है बीटा डी, क्या है बच्चों बीटा डी। और इसी में जब हम अल्फा डी लेंगे, बीटा डी है ध्यान रखिएगा बीटा डी, लेकिन कार्बन की संख्या यहां से लेकर चलते हैं 1 2 3 4। लेकिन जब बच्चों कार्बन हम मान के चले यहां से लेकर चलते तो फिर इसका अपोजिट हो जाता, इसका अपोजिट। अपोजिट में कैसे होता देखिएगा, ठीक। इसको जब इधर करते तो ये CH2OH ऊपर चला जाता और OH, वही चीज है, वही चीज है। बाकी सब सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और किसी में छेड़खानी नहीं। ये आपका CH2OH है तो H CH2OH कर दिया, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाते। बस ये आपका बीटा डी ये भी है, ये भी है। इधर कार्बन की संख्या 1 2 3 और फिर आपका 4, यहां से होता 1 2 3 4 5 6, और इधर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है। नहीं तो बोल दो सर आप इसको नहीं लिए हैं, इस प्रकार से कहां से आ गया, बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है ना, इसलिए बच्चों ये चीज यहां पे लिया गया है। आपके बुक में ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा, ऐसा डायग्राम मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज का, ऐसा डायग्राम मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज का। फिर आप इसको कैसे ले लिए भाई, हमने इधर से नंबरिंग किया तो ये सही है, जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो थोड़ा सा बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। ध्यान ये रखना है आपको, क्लियर समझ में आ गया होगा इतने में। सुक्रोज की संरचना थी बच्चों, किसकी थी सुक्रोज की। आगे मैं आपको लैक्टोज और माल्टोज का भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यदि अभी ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करके शेयर कर दें, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक सब शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है। ठीक है बच्चों, आप लोग जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।